आऊसाहेब, एवढ्या तातडीनं बोलावलं सा? काय मनसुबा आहे? नवी मोहीम आखल्या सावे? हिरोजी, तुम्ही आलात उत्तम झालं. तुम्हास ठाऊक आहेच, शिवाजी राजे आणि आमचे शंभू राजे आग्र्यात जाणार आहेत बादशहाच्या भेटीस. प्रसंग बाका आहे. अशा समयी तुमची साथ आवश्यक आहे. स्वराज्यास आणि आम्हासही. मनसुबा अवघड आहे हिरोजी. आऊसाहेब, तुम्ही फक्त हुकूम फरमावा. तुमचा सबूत खाली पडू देणार नाही यो फर्जंद. यो हिरोजी बी भोसलाई बारदाण्याचाच फर्जंद आहे. तेव्हा राजापायी आपला जीव ववाळून टाकाय बी मागर राहणार नाही यो हिरोजी फर्जंद. हा अरे भाई, हमने सुना है वो दक्खनी सिवा आगरा आने निकलने वाला है. दरबार के पहरे वाले से पुख्ता खबर है. सही सुना है भाई, मैंने भी यही सुना है. और वजीर जाफर खान साहब भी किसी से यही कह रहे थे. अच्छा, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उस दक्खनी सिवा से हम इतना क्यों डरते हैं सब. अब तो वो बादशाह के पनाह में है. अब उससे कैसा डर. डर डरना जरूरी है मियां. वो सिवा इंसान ना है, शैतान है, शैतान. आप सबको झूठ लगेगा, मैं जब राणा जसवंत सिंह के फौज में था, दक्कन में था, तब मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, उस सिवा को. वो एक जगह दो जगह नहीं, कई जगह दिखाई देता है. क्या बोल रहे हो मियाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मियाँ, ऐसा हुआ है. वो कभी तुम्हारे सामने दिखेगा, कभी नुक्कड़ पे, कभी चौराहे पे. कभी लग रहा है सिवा यहाँ है, तो कभी ताजमहल में दिखेगा. वो सिवा किधर से जाता है और किधर से आवेगा समझना आवे. याद है, लाखों की फौज को शिकस्त दी थी उस सिवा ने. कोई दे सका है आज तक? वो जादू टोना जानता है. भूत पिशाच जीन खवीज गणित है उसके. इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं. हमारे वजीर आजम भी डरते हैं उससे. यकीन ना है? याद करो, बार बार क्या बोलते हैं वो? सिवा सिवा बोलते हैं या नहीं? तो डर का दूसरा नाम क्या है? सिवा. आपाजान, जहां पना ने उस काफर सिवा को आगरा में आने की इजाजत दे दी है, ऐसा हमने सुना है. हमने भी यही सुना है. आपाजान, पूरे आगरे में उसी सिवा के नाम की धूम मची हुई है. जिसे देखो बस उसी की बातें कर रहा है. ऐसा सुनने में आया है कि वो अचानक से गायब हो जाता है. भूत पिशाच का जादू भी जानता है वो. अब असलियत में वो सिवा आगरा में नुमाया होगा या नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन चारों तरफ उसी का जिक्र हो रहा है. क्या सच में वो जादू टोना करना जानता है? जादू टोने के बारे में तो हमें पता नहीं, लेकिन जिसने हमारी मगरिब की बराए हुरूफ सूरत को बदसूरत कर दिया, जिसने हमारे मामूजा शाइस्ता खां साहब की 3 उंगलियां काट कर उन्हें खदेड़ दिया, 1 लाख फौज जर्रार लश्कर होते हुए भी मुगलिया सल्तनत को शिकस्त दी, वो सिवा आदमजाद जरूर होगा. लेकिन एक बात तो जाहिर है, वो काफर सिवा आगरे में आते ही इन सारी करतूतों का बदला हम उससे लेंगे, चुन चुन के लेंगे. आऊसाहेब, आमचा असा कयास आहे की राजांनी दस्तूर खुद्द आग्र्यास न जाता त्यांच्या जागी हिरोजीरावांनी शिवाजी राजे बनून आग्र्यास जावे. आपण बोलल्याप्रमाणे
हुबेहूब देहयष्टी आणि क्षात्रतेज आहे हिरोजीरावांचं. त्यामुळे त्यांना तिथं कोणी ओळखणारही नाही आणि राजांना आजवर आग्र्यामध्ये समोरासमोर कोणी पाहिलेली देखील नाही. त्यामुळे राजांच्या जागी हिरोजीराव आणि शंभू राजांकरता त्यांच्यासारखा दिसणारा एखादा लहान मुलगा आपण तोतया बनून आग्र्यास पाठवला म्हणजे. आऊसाहेब, मोरोपंत बराबर बोलतात. राजासनी सुखरूप ठेवून त्यांच्या जागी जर म्या गेलो तर यासारखं मोठं भाग्य नाही आमच्यासाठी. आणि तिकडं आग्र्यात राजासनी काय बाय घात करण्याचा मनसुबा रचला असेल तर राज सुरक्षित राहत्या. स्वराज्यासाठी कामी आलो म्हणून जीवाचं सोनं होईल आमच्या. आऊसाहेब, लाख मेलं तरी चालेल, लाखाचा पोशिंदा जगायला पाहिजे. परंतु पंत, राजेंचा आणि युवराजांचा तोतया जरी पाठवायचा झाला तरी त्यातही एक मेक आहेच नाही का? त्या मिर्झा आणि दिलेर खानास भेटूनच त्यांना मार्गस्थ व्हावं लागेल. सबब ते लगेच ओळखतील हे राजे आणि युवराज नसून तोतया आहेत. आणि इथेच युद्धाला गाजव होईल. विश्वासघात झाल्याचं सिद्ध होईल आणि युद्धाला तोंड फुटेल. नाही रघुनाथ पंत, आम्हास तसे नाही वाटत. कारण मुळात राजे स्वतः मिर्झाच्या छावणीत जातील. ते मिर्झाचा आणि दिलेर खानाचा निरोप घेतील आणि मग औरंगाबादेकडे कूच करतील. औरंगाबादेच्या आधीच्या पहिल्या पडावाला रात्रीच्या वेळी ही अदलाबदली होईल. त्यामुळे मग हिरोजीराव राजांच्या जागी आणि राजे आणि शंभूराजे सुखरूप स्वराज्यात परततील. हे ना आम्ही होईल बघा. आऊसाहेब, तुम्ही आता जास्त विचार करू नका. आम्ही जी अर्जी दिली समद्यांनी ती उदास करू नका. जगदंब. इसीलिए उससे डरना जरूरी है. वो शैतान का बच्चा है. मैंने आंखों से देखा है. उस सिवा को 7-8 गज लंबी छलांग लगाते हुए. या अल्लाह, कोई इंसान कर सकता है ऐसे? कर सकता है कोई इंसान? एक आदमखोर शैतान ही कर सकता है. एक बात बताता हूं आपको, आंखों देखी है. मैंने जब उस सिवा को छावनी के बाहर देखा, ये खबर देने के लिए मैं जसवंत सिंह के छावनी के अंदर गया और अंदर देखता हूं तो क्या, जसवंत सिंह के सामने सिवा बैठा था. अब बोलो मियां. अरे भाई, वो उसका हम शक्ल भी तो हो सकता है. हमने तो सुना है कि सिवा के 4-5 हम शक्ल है. हम शक्ल वगैरह ना है. पूछ पिताच से जानता है. वो रूप बदलकर सभी जगह दिखाई देता है. वो सिवा हमारी फौज में घुस गया, किसी को गायब कर दिया और किसी को गधा और कुत्ता बना दिया. क्या बोल रहे हो आप? मैं तो बच गया. मैंने वहां एक दोस्त बना लिया. उस दोस्त ने मुझे बहुत मदद की. बहुत ही भला आदमी था. बहिर्जी नाम था उसका. बहुत ही अच्छा था. और जाते जाते उसने मुझे जादू भी सिखा दिया. आप कहे तो पेश कर दूं? बेशक भैया, बेशक.
तो मियाँ देखो, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं। कुछ है मियाँ? ना है ना? अब देखो मियाँ, ये अजूबा मेरा ना है, बहिर जी का है। अस्सलाम वालेकुम आपा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। क्यों वजीर सल्तनत, उस दक्खनी चूहे की कोई खबर? कब निकल रहा है वो आगरा आने के लिए? कोई पुख्ता खबर तो नहीं मिली आपा हुजूर, लेकिन वो जल्द ही निकलेगा। मगर उसके यहाँ पहुंचने से पहले उसके बारे में जानकारी आगरा पहुंचने लगी है। बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं आपा हुजूर। हमने भी सुना है कि उसके 4-5 हम शक्ल है, लेकिन क्या ये सच है? शायद हाँ, ये सच हो सकता है। अगर सिवा ने खुद यहाँ ना आकर अपने किसी हम शक्ल को यहाँ भेजने की नामुराद चाल चली तो? हम शक्ल सिवा का? नहीं अपाजान, ये मुमकिन नहीं। वो दखनी चूहा इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन भाईजान, हमने तो यही सुना है कि जहां खतरा होता है वहां वो सिवा खुद नहीं जाता, अपने किसी हम शक्ल को भेज देता है। इतना ही नहीं, उसके 4-5 हम शक्ल भी हैं। और इसीलिए हमें ये लगता है कि वो सिवा खुद आगरा नहीं आएगा, अपने किसी हम शक्ल को भेज देगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपाजान आपने। उसने अब तक जो भी जंग लड़ी है वो अपने पहाड़ी मुल्कों के किलों के सहारे और गनीमी कावा की बदौलत। हमारे यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं है और ना ही उसकी इतनी हिम्मत है कि हमारी इतनी बड़ी फौज के सामने लड़े। इसलिए वो अपना हम शक्ल भेज गनीमी कावा की चाल चलेगा। खामोश जाफर खान साहब, क्या आपको सचमुच सियासती दांव पेच, कायदे कानून इसका कोई इल्म नहीं? पहले अपने नजरबाजों को आगरे के लोगों के बीच भेजिए, अपने खास आदमी भेजिए और उनके जरिए ये खबर फैलाइए कि कैसे आलमगीर औरंगजेब ने उस दखनी चूहे को अपने शिकंजे में पकड़ा, उसे कैसे यहां आने पे मजबूर किया, उसे घुटनों पे लाया। वजीर सल्तनत, बेतुकी बातों पे यकीन करने से पहले अपने काम पे तवज्जो दीजिए, समझे? गुस्ताखी माफ हो आला हजरत, लेकिन तारीख गवाह है कि सिवा ने सिद्धि जौहर के 40,000 के पहरे को तोड़ते वक्त अपने हमशक्ल को भेजा था सिद्धि जौहर की छावनी में। क्या हुआ मिर्जा जी? क्या कहते हैं आलमपना? क्या राजगढ़ पर हमला करने की इजाजत दे दी उन्होंने? खान साहब, आपके दिमाग में तो हमेशा यही ख्वाब होता है और वहां आलमपना को कोई और ही फिक्र सता रही है। उन्हें शक है कि शिवाजी राजे आगरा खुद न जाकर अपने किसी हम शक्ल को भेज देवेंगे। सही फरमाया आलमपना ने। सीवा ऐसी चालें चलने में माहिर है, लेकिन उसकी दगाबाजी सिर्फ हम और आलमपना ही पहचान सकते हैं। नहीं,
शिवाजी मराठे हैं, और जिस तरह हम राजपूत अपनी जुबान के लिए कट सकते हैं, वैसे ही मराठे भी। शिवाजी राजा दगाबाज ना है, हमें पूरा भरोसा है उन पर। आपको शिवाजी राजा पर घना भरोसा है, लेकिन आलमपना के सोच की जरा भी फिक्र नहीं है आपको। हमें शिवाजी राजा पर बिल्कुल शक नहीं है, पूरा भरोसा है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए उनके साथ आधे रास्ते तक हम हमारी फौज भेजेंगे, कम से कम औरंगाबाद तक। आई जगदंबे, बाका प्रसंग उभा केला आहेस बाई। अगदी खरंय आऊसाहेब, मोठी दुटप्पी वेळ आली आहे, सगळ्यांच्याच धीराची परीक्षा घेणारी। त्यात ज्याच्या सोबत आपण शहकाटशहाचं राजकारण करतोय तो मिर्झा राजा, अफगाण, इराण ते पार दक्षिणेपर्यंत कारस्थानांचं राजकारण करण्यात अगदी सहजतेने करण्यात तो पटाईत आहे। त्यामुळे आऊसाहेब, आम्हास असे वाटते की मोठ्या चालाखीनं त्याच्याबरोबर डाव प्रतिडाव खेळावे लागतील। अगदी योग्य बोललात पंत। आऊसाहेब, अशा वेळी स्वतःच्या जीवाची पर्वा करणे म्हणजे आमच्यासारख्या शिलेदारासाठी अपमानाची गोष्ट। आऊसाहेब, आम्ही सर्वांनी स्वराज्यासाठी, स्वराज्य रक्षणासाठी, शिवाजी राजेंसाठी आपल्या घरदारावर तुळशी पत्र ठेवली आहेत। वय आऊसाहेब, गनिमाच्या भाल्यानं मारण येण्यापरास महाराजांचा जीव वाचवताना मारण यावं, त्यासाठी अख्खी उमर धडपड करत्या। राजांमोहर यो देह, यो जीव कवडी मोलाचा आहे। आऊसाहेब, ऐका आमचं, आम्हासनी जाऊ द्या। तुम्ही सारे जण जे बोलत आहात आम्हाला पटत आहे। केवळ एकच वाटतं, पन्हाळगडाच्या पायथ्याशी जे घडलं त्याची पुनरावृत्ती व्हायला नको एवढंच। अगदी खरंय, सिद्धीच्या तावडीतून राजे सही सलामत बाहेर पडावेत म्हणून वीर शिवा काशीत मृत्यूला सामोरे गेले, त्याची पुनरावृत्ती नको। राणी साहेब, त्या दगाबाज औरंगजेबाला राजांनी सौता जाऊन भेटणं म्हणजे मरणाला जाऊन भेटणं नाही का? त्या फरास असा काहीतरी गणमी कावा करून त्या लांडग्याचा माज नको का उतरवायला? हिरोजी, अहो, जीवावरचा खेळ खेळत आहात तुम्ही। असा धोका पत्करून त्यास गनिमी कावा हे नाव देणं रास्त नाही। तूर्तास हा विषय नको, याबद्दलचा अंतिम निर्णय राजे घेतील। आऊसाहेब, पंतमंडळी हिरोजीराव जे म्हणत होते त्याचा कृपया विचार करावा। आऊसाहेब, आम्हीही तेच म्हणत होतो। राजेंच्या आणि शंभू बाळांच्या जीवाला धोका आहे हे सत्य समोर असताना विषाची परीक्षा घ्यावी तरी का? आऊसाहेब, तुम्हीच म्हणता ना, धर्मरक्षणासाठी प्रसंगी सत्य लपवावं लागलं तरीही बेहतर, मग यावेळी का नाही? आऊसाहेब, अहो, दगलबाजी करणं हा हेतू नाहीये इथे। जर राजे सुरक्षित राहिले तर स्वराज्य सुरक्षित राहील, एवढाच विशुद्ध हेतू आहे यामागे। आम्हाला वाटतं की यावेळी तुम्ही हा डाव खेळावा।
राजे आणि स्वराज्य दोन्ही सुरक्षित राहणं गरजेचं आहे आऊसाहेब.